कमर्शियल मार्केट के इर्द गिर्द ऐसा कारोबार जो कारोबार है लेकिन प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, सेल नहीं हो रहा, तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बैठी हुई है, तुम यू जस्ट नीड टू टॉक टू देम। ऐसा रेस्टोरेंट जिसने इन्वेस्टमेंट की है उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, ऐसा दुकान जिसने इन्वेस्टमेंट की उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, ऐसा प्रॉपर्टी डीलर जिसने ज़मीन खरीदी और उसकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, ऐसा डेवलपर रियल एस्टेट का बंदा जिसके पास प्लॉट्स हैं, बंगले हैं लेकिन बिक नहीं रहा। इनके ये प्रोडक्ट्स उठाओ, इनकी डिजिटल मार्केटिंग करो और ये इनके लिए बेच दो और अपना कमीशन उठाओ। मेरे पास एक शागिर्द है, ये आते थे शबकदर डेरे से। आप ही शबकदर के? ये हो गई बात। तो उसने कहा यार सर जी मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं पैसा कमाना शुरू कर दूं और माँ बाप से मांगना ना पड़े। जब भी बाबा से पैसे मांगता हूँ उसको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, भाई से पैसे मांग नहीं सकता, उसकी अपनी बेगम और बच्चे हैं। मैं कहा फिर? कहते एक ऐसा स्किल बताओ कि जिसकी बुनियाद पर मैं इतना कमाऊं कि बस मैं अपना पेट पाल सकूं और आने जाने का खर्चा निकाल। मैंने कहा अंग्रेजी का कोर्स मुकम्मल किया है? कहते जी किया। मैंने कहा CIT का कोर्स मुकम्मल किया? कहते जी किया। मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन एक वेबसाइट बताई, मैंने कहा जाओ इधर से ये कोर्स करो। कहते फिर? मैंने कहा ये करो फिर आ जाओ मैं आपको दिखाऊंगा कि करना क्या। वो बच्चा गया, 6 महीने उनके लगे, वो कोर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग सीखी और आया कि मैंने तो कोर्स मुकम्मल कर दिया, अब रास्ता बताओ। मैंने कहा तुम शबकदर डेरे से जब आते हो ना तो ये पूरे रास्ते में जितने दुकानदार बिजनेसमैन हैं, जितने भी सरिया बेचने वाला है तो उनका नाम लिखो, ईंट बेचने वाला है तो उनका नाम लिखो, गार्डर और शेटरिंग बेचने वाला है उनका नाम लिखो, बजरी और रेत बेचने वाले उनका नाम लिखो, सीमेंट बेचने वाले उनका नाम लिखो, सारे लिखो। कहते ठीक है। वो एक दिन इस तरफ आते हुए नाम लिखवा दिए और फिर जब ये फ़कीराबाद थाने तक पहुंचे ना उसके बाद हमारी अकेडमी शुरू हो गई और उसके बाद शबकदर डेरे तक तकरीबन 300 से ज़्यादा कारोबारी लोगों के दुकान, शॉप, दुकान, फला दुकान, फला दुकान, फला। मैंने कहा ये अब सारे देख लिए? कहते हैं हाँ। 193 नाम लिखे थे इस बंदे ने। उसने कहा कि मैं चूंकि मोटरसाइकिल पे था तो कुछ हमसे मिस भी हो गए, ये फला सरिया वाला, ये फला सीमेंट वाला, ये फला वाला, फला वाला, ये बेकरी वाला, ये रेस्टोरेंट वाला, ये फला। मैंने कहा बच्चा ये सब तुम्हारे क्लाइंट है। मैंने कहा इन सब को सेल बढ़ानी है। क्या करनी है? क्योंकि हिरस खत्म किसी का भी नहीं होता, हर बंदा कहता है ज्यादा बेचो, लेकिन इसमें से वो बंदे निकालो जिसने दुकान तो लगाई है लेकिन उसका प्रोडक्ट बिक। वो 192-93 से चांटी करके 15-20 बंदों की दुकानों के नाम निकाले। कहते ये वो लोग हैं जिनका सेल नहीं बिक रहा। मैंने कहा इसको कप ऑफ टी पे बुलाओ, इनसे बात करो कि आपकी सेल को मैं बढ़ा सकता हूं, आपकी सेल को मैं क्या कर सकता हूं। वो आपसे पूछेगा कि कैसे, आप उनको बताओ कि मेरा काम है। एक वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट में जो जो चीजें इनकी दुकानों में पड़ी है इनका एक एक लैंडिंग पेज बनाओ, इनकी क्वांटिटी और प्राइस लगाओ, इनकी डिजिटल मार्केटिंग करो, दुकान भी उनकी, इन्वेस्टमेंट भी उनकी, प्रोडक्ट भी उनका। एक लैपटॉप तुम्हारे पास है, उनका प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो, 20% प्रॉफिट में अपना मार्जिन रखो। बात समझ में आ रही? वो 7-8 बंदों की ये 4 रोड है ना, ये जो सीधा गया है, ये पूरे रोड पे 4-5 बंदों की ऐसे दुकान थे कि वो कहते हैं ना चलना शुरू हो गए, चलना नहीं दौड़ना शुरू हो गए। वो बच्चा घर पे बैठे बिठाए इस वक्त 200 से ज़्यादा उनके क्लाइंट्स हैं, उनकी प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट का क्लाइंट जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर वो प्रोडक्ट पहुँचा देते हैं, लोग काल दुकानदार को कर देते हैं, उनकी सेल 100 से 200 पे गई, जो 200 पे गई 20% वो बच्चे ने समेटना, लाखों रुपया घर पे बैठ कमा। इसीलिए मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, तुम्हें घर में से इजाज़त इसलिए नहीं दी तुमके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, कारोबार शुरू नहीं कर सकते अपना, तो आप सलाहियत को डेवलप करके किसी भी कारोबार को उठा सकते हो। वो उठाना आपका मार्जिन है, तुम्हारी प्रॉफिट। जदीद दौर में इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा हथियार है जो तुम्हें ज़ीरो से हीरो बना सकता है, जो तुम्हें इतना कर सकता है कि तुम लाखों रुपया घर पे बैठकर कमा सकते हो। किसी स्टेशनरी वाले से बात करो कि यार ये अपनी किताबें जितनी है जो नहीं बिक रही मुझे दिखाओ,
है जी। एक शादी हाल है, उनको बोले यार महीने में कितनी बार आपका शादी हाल लगता है? जी क्लाइंट बड़ा कम है, लोगों के पास पैसा नहीं। यार लोगों के पास पैसा है, आपका ये जो शादी हाल है ये मैं लोगों तक पहुंचा देता हूँ। कहते शादी हाल में महीने में कितने प्रोग्राम होते हैं? जी 4-5। कहो कि अगर मैं 15 तक पहुंचाऊं तो कहेगा कि यार आधा प्रॉफिट तुम्हारा आधा मेरा। तो तुम्हारी तो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, शादी हाल किसने बनाया? इन्वेस्टमेंट उसने किया ना, तुमने क्या किया? सिर्फ एक अपनी सलाहियत से उनके शादी हाल को पब्लिक किया, लोगों तक पहुंचाया, और उसका क्लाइंट बढ़ गया। जब क्लाइंट बढ़ गया तुमने मुफ्त में उठाना शुरू कर दिया। और यार एक बंदे ने यूनिवर्सिटी रोड पे आइसक्रीम की दुकान खोली, तो 2 करोड़ रुपया लगवाया, 2 करोड़, और 3 महीने मुतवातर लॉस किया। वो हमारे एक शागिर्द गया आइसक्रीम खाने, वो आइसक्रीम खा रहे, उसने मुझे कॉल की कि सर एक आइसक्रीम की दुकान में बैठा हूँ, दबा के जबरदस्त आइसक्रीम है लेकिन मच्छर मार रहे। मैंने कहा फिर? मैंने कहा इस बंदे के मालिक से बैठ के बात करो। वो अनफॉर्चुनेटली उसका मालिक उधर बैठा हुआ था, फॉर्चुनेटली बैठा हुआ था। वो जाके उससे बात की कि भाई ये दुकान आपने खोली है? जी मैंने खोली। सेल है? जी नहीं, लास्ट में जा रहे हैं। कहते अच्छा अगर ये दुकान में प्रॉफिट में बदल दूँ तो दुकानदार ने कहा कि अगर तुमने इसको लास्ट से निकाल कर प्रॉफिट में डाल दिया तो जो कमाई होगी आधी तेरी आधी मेरी। अब ग्राफिक डिजाइनर तो वो था, वीडियो एडिटिंग तो उसको आती थी, वेब डेवलपर तो होता, वो जाके उसने कैमरा निकाल के वो आइसक्रीम इस तरह घूम रहा है, इस तरीके से जाके वो पिक्चर्स ली, तस्वीरें ली, वो उसका डिज़ाइन बना के, वेब पेज बना के, उसकी एनालिटिक्स करके उसको डिजिटल मार्केटिंग में लगा के ऐसी रश बन गई वहाँ पे कि वो हाथ रखने की जगह नहीं, पैर रखने की जगह नहीं। तो खाली हाथ बंदा गया और पूरे कारोबार का क्या बन गया? हिस्सेदार बन गया कि नहीं बन? इसलिए बोलता हूँ कि आज के जदीद कारोबार की माँ क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। एक रेस्टोरेंट है, एक बंदे ने रेस्टोरेंट लगाई, यार करोड़ों रुपए उसने लगाए, लेकिन गाहक ही नहीं है। लेकिन गाहक तो है ना, तुम्हें पता है कहाँ से उठाना है गाहक? उसके कानों की, उनकी पकाने की, उसके तरीके की वीडियोस बना के, फोटोज बना के, उसको वेबसाइट पे डाल के, उसको रैंक करके, उसकी प्राइस लगा के, उसको वायरल करके, उसकी कीवर्ड्स लगा के, एनालिटिक्स बना के, एसईओ करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, आप किसी की कारोबार को ज़मीन से आसमान पर पहुंचा सकते हो, उसमें अपना शेयर्स बना सकते हो, खाली हाथ पे कर सकते हो। इतनी बड़ी दुनिया है। ठीक है, थैंक यू।